मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 24 17/12/2020 के लिए वर्कशीट है घन और घनमूल। तो इससे पहले जो है हमारी वर्ग और वर्गमूल वाली हमारी जो एक्सरसाइज थी वो चल रही थी। वर्कशीट जो पिछली 23 वर्कशीट आई तो उसमें वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और यहाँ पे घन और घनमूल यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट वाला टॉपिक यहाँ पर चल रहा है। और ये दोनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी अगली क्लासेस के लिए। तो सभी बच्चे इनको अभी से अच्छी तरीके से कर लें तो आपको अगली क्लासेस में इनको यानी कि करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आपके लिए इस वर्कशीट के अंदर है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम घन और घनाकार ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। तो जिस प्रकार वर्ग और आयत जैसी द्विमीय आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर लेते हैं, तो इसी प्रकार घन घनाभ त्रिविमीय आकृति होती हैं तथा इन आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। आयतन घन सेंटीमीटर लेते हैं। अब हम घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन ज्ञात करते हैं तो किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल 2 गुणा के 2, यानी कि वर्ग कहें या आयत कहें तो 2 गुणा के 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आयतन में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो 2 गुणा के 2 गुणा के 2 यानी कि 3 बार 2 होगा, यानी कि वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया और ये क्यूब में आया। तो यहाँ पर ये हमारी घन की आकृति होती है। इस तरीके से हम घन की आकृति बनाते हैं। तो आगे यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, आओ अब हम दी गई भुजा की माप से घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे तथा प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाएंगे तथा तालिका में दी गई रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। यहाँ पर मज़ेदार बात ये, त्रिविमीय आकृतियों के प्रत्येक फलक द्विविमीय आकृति होते हैं, यानी कि जो उनके फलक होते हैं, जो फेस दिखाई देते हैं, वो 2D आकृति होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें जो चीज़ दी गई है, अब उसके बेस पे अब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, घन की भुजा दी गई है, घन का आयतन दिया, घन का आकार, घन का आयतन यहाँ पर, और घन की संख्या, घातांक के रूप और विस्तारित रूप क्या होते हैं। तो यहाँ पर घन की भुजा की लंबाई यानी कि 1 इकाई, तो घन का आयतन 1 गुणा के 1 गुणा के 1 यानी कि 1 घन इकाई, या इसको डायरेक्ट 1 घन इकाई यहाँ पर कहा जा सकता है। घन की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। घातांक के रूप क्या हो गए, 1 की पावर 3। तो इसका मतलब विस्तारित रूप क्या होगा, इसका विस्तारित रूप यानी कि उसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 गुणा के 1 गुणा के 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ था तो वही यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर घन की भुजा अगर 2 होगी तो यहाँ पर इसका मतलब 2 गुणा के 2 गुणा के 2 यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को तो यह हो जाएगा 8। तो घन की इकाई यानी कि 8, तो 8 घन इकाई, तो घनों की संख्या कितनी होगी 8। और घातांक के रूप यानी कि 2 की पावर 3, तो इसको 2 गुणा के 2 गुणा के 3 विस्तारित रूप में लिखा जा सकता है। आगे यहाँ पे 3, तो 3 गुणा के 3 गुणा के 3 यानी कि 27 घन इकाई हो गया, इसको 27 घन इकाई कहा जा सकता है। यहाँ पर 27 हो जाएगा, यहाँ पर जो ब्लैंक लिख रहा है तो यहाँ पर ये 27 हो जाएगा। तो इसको 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, 3 गुणा के 3 गुणा के 3 इसको लिखा जा सकता है आगे। तो इसी तरीके से 4 इकाई है तो 4 गुणा के 4 गुणा के 4 यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया 64 आ गया, तो 64 घन इकाई हो गया। यहाँ 64 आ गया, यहाँ 4 की पावर 3, यहाँ 4 गुणा के 4 गुणा के 4 आ जाएगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर 5 इकाई है तो 5 गुणा के 5 गुणा के 5 यानी कि 125 घन इकाई, तो यहाँ पर 125 घन इकाई हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125 घन इकाई हो जाएगा, यहाँ 125, और यहाँ पर इसको 5 की पावर 3 घातांक के रूप में, और यहाँ 5 गुणा के 5 गुणा के 5 लिखा जा सकता है। 6 की बात करें तो 6 इकाई, 6 गुणा के 6 गुणा के 6, इसका मीन्स यानी कि 216 घन इकाई होगा, 216 यहाँ पे होगा। यहाँ पर 6 की पावर 3 हो जाएगा और इसको 6 गुणा के 6 गुणा के 6 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से आप सभी को लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 का लिखा हुआ है, 8 का लिखा हुआ है, 9 का लिखा हुआ है, 10 का लिखा हुआ है। इस तरीके सभी का आप यहाँ पर इजीली इनको सभी को लिख सकते हैं। तो 7 का कहते हैं 343, इसको घातांक के रूप में 7 की पावर 3 लिखा जा सकता है। 8 का 512, 8 की पावर 3 लिखा जा सकता है। 9 को 729, इसको 9 की पावर 3 लिखा जा सकता है। आगे यहाँ पर 10 है, 10 को 1000 यानी कि 10 की पावर 3 भी इसको लिखते हैं, या फिर 10 गुणा के 10 गुणा के 10 हम इसको कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दी गई है, और इसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ और इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राप्त संख्या 1, 8, 27, 64, 125 ऐसे अनेक
हम जितना निकालना चाहें उतना निकाल सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं जो हम में घन का आयतन ज्ञात करते हैं तो करते हुए प्राप्त हुए हैं, अतः इन संख्याओं को पूर्ण घन संख्या कहा जाता है। इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्ण घन संख्या कहा जाता है। आगे यहाँ पर जब एक संख्या को समय से 3 बार गुणा किया जाता है तो वह पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। यानी कि एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना, अपने आप से 3 बार गुणा करना, वही क्या कहलाता है? घन संख्या कहलाता है। तो आगे यहाँ पर कुछ सवाल आपको दिए गए हैं, तो उन सवालों को सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ देखिए। तो नीचे दी गई संख्या को घन ज्ञात करिए। तो 11 का अगर आप पावर 3 करते हैं तो 11 की पावर 3 का मीन्स वही, यानी कि 11 गुणा के 11 गुणा के 11, यानी कि 11 कितनी बार मल्टीप्लाई, यानी कि 3 बार। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 3 बार, तो ये 1331 आ जाएगा। 12 का दूसरा सवाल है ये, 12 की पावर 3, इसको करेंगे तो 1728 आएगा। तीसरा 13 की पावर 3, तो यानी कि 2197 होगा। चौथा सवाल है 14 की पावर 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 गुणा के 14 गुणा के 14, यानी कि 2744 होगा। ऐसे ही 15 की पावर 3 का 3375, 16 की पावर 3 का 4096, 17 की पावर 3 4913 और 18 की पावर 3 का 5832 आपका आएगा। तो इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं। तो नीचे दिए गए खाली स्थान में निम्न की आकृति बनाई, तो घन की आकृति बनाइए। तो घन की आकृति, ये हमने घन की आकृति आपको बनाकर यहाँ पर दिखा दी। तो इस तरीके से आप घन की आकृति बना सकते हैं। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन देश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करते रहें। तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करें। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशीट सभी बच्चों को समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशंस साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।